हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर लोकेलिटी का पार्ट सेकंड देखेंगे। केस स्टडी लाइवलीहुड डाइवर्सिटी इन शांतिनगर। शांतिनगर इज अ predominantly an agriculture community with a population of around 1500 people. शांतिनगर मुख्य रूप से कृषि कम्युनिटी में है अराउंड 1500 people. The village is situated in a region now for its fertile farmland. ये विलेज गांव जहाँ सिचुएटेड है वह जाना जाता है यहाँ की फर्टाइल फार्मलैंड खेत से and is characterized by its close knit community and traditional way of life. Here are some livelihood activities of people of Shantinagar. First, agriculture. Livelihood. Agriculture forms the backbone of livelihood in Shantinagar. Agriculture backbone है livelihood in Shantinagar का. The majority of villagers are engaged in farming activities. ज़्यादातर विलेज के लोग फार्मिंग ही करते हैं, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स को उगाते हैं, सच एज wheat, rice, sugarcane and vegetables. Farmer really on the monsoon rain for irrigation. ये मानसून रेन इरिगेशन पे काम आता है सिंचाई के and face challenges related to water scarcity during spell. और यह चैलेंज फेस करते हैं सूखा जब ड्राई हो जाता है तब. However, the village has made effort to adopt modern farming technique. यह मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे सच एज ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. यह ताकि ये अच्छे से अच्छा उत्पाद कर सके. Livestock rearing. In addition to agriculture, livestock rearing plays a significant role in the livelihood of the villagers. In addition to agriculture भी करते हैं, साथ ही साथ rearing पालते भी हैं. ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इनकी जीविका में. Many households own cattle, goats and poultry. बहुत लोगों के पास cattle, goat, poultry होती है. The rearing of livestock provides an additional source of income. यह इन्हें बहुत सी income provide करता है. Thought the sale of milk, दूध बेच के, मीट बेच के and egg को बेच के. Livestock also serves as a form of social security as it can be sold in time for a financial need. और ये अपनी financial need के लिए बेचते हैं. Non-farm activities to diversity the income. Income में विभिन्नता है and reduce dependence on agriculture. जो कि depend है agriculture में. Some villagers have moved toward non-farming activities. बहुत से विलेजर्स मूव कर रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे. स्मॉल स्केल बिजनेस. छोटा सा एक बिजनेस सच एज ग्रोसरी स्टोर, टी स्टॉल एंड टेलरिंग शॉप्स हैव इमर्ज्ड catering to the local community needs. लोकल कम्युनिटी नीड्स को देखते हुए ये अपना ग्रोसरी स्टोर, टी स्टॉल एंड टेलरिंग का शॉप ओपन करते हैं. एडिशनली a few villagers have taken. वहीं कुछ विलेजर्स ने टेकन किया है अब स्किल ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंट्री. उन्होंने अपनी स्किल्स को पहचाना और उस हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया. कारपेंटरिंग, मैंसोरी मीन्स मेकिंग बिल्डिंग्स and blacksmithing means लोहार. Serving both the village and neighborhood areas. और वह अपने विलेज गांव में और अपने पड़ोसियों के गांव में अपने स्किल को दिखाते हैं. गवर्नमेंट एक्टिविटीज. The government has played an important role in supporting livelihood activities
के स्कीम्स और प्रोग्राम्स की सहायता से फार्मर हैव रिसीव्ड सब्सिडाइज फॉर एग्रीकल्चर इनपुट। उन्हें छूट मिली है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। एक्सेस क्रेडिट फैसिलिटी, उन्हें फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है। एंड ट्रेनिंग ऑन मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग मिलती है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए। लाइव स्टॉक रियरिंग आल्सो हैव बीन सपोर्टेड फॉर वेटरनरी सर्विसेज, मेडिकल केयर फॉर एनिमल्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। challenges faced despite the importance of agriculture and livestock rearing, Shanti Nagar faced several challenges related to livelihood। ये गवर्नमेंट के दिए गए सुझाव के बावजूद भी इन्हें एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण एंड लाइवस्टॉक शांति नगर को फेस करने पड़ते हैं कुछ चैलेंजेस। नंबर 1, सीजनल डिपेंडेंसी, द विलेज लाइवलीहुड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सीजनल फैक्टर। ये हाईली डिपेंड होते हैं सीजनल फैक्टर पे सच एज मानसून, रेन, क्रॉप साइकिल, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न, अनअपेक्षित वेदर पैटर्न पे मौसम पे, एंड चेंजिंग क्लाइमेट में चेंजिंग कंडीशन ऑफ्टन लेड टू क्रॉप फेलियर। यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉप फेलियर की। एंड इनकम फ्लक्चुएशन, इनकम की। लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक लिमिट में कनेक्टिविटी जुड़े रहते और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, मेक इट डिफिकल्ट फॉर विलेजर्स टू एक्सेस। ये विलेजर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है टू एक्सेस लार्ज मार्केट, उन्हें बड़ी मार्केट में जाने से, एंड ऑब्टेन फेयर प्राइसेस, और प्राइस के लिए फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है। दिस लिमिट्स देयर एबिलिटी टू मैक्सिमाइज इनकम, और उन्हें मैक्सिमाइज इनकम प्राप्त होती है। एंड फाइंड बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी, और उन्हें एक बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलती है। Skills and education gap, the village lack access to quality education, village lack उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग लिमिटिंग द विलेजर्स एबिलिटी टू एक्वायर न्यू, limiting the vocational training, limiting the villagers' ability to acquire new skills and explore alternative livelihood options. This makes the villagers revert to using traditional agriculture practices. Limiting financial resources, many villagers face challenges in accessing formal banking service। बहुत से विलेजर्स फेस करते हैं challenges in banking service में and credit facility. This limit their ability to invest in modern